के लिए। और चलिए अब आपको अलवर की टप्पूकड़ा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैराथन दौरा आप ये कह सकते हैं, लगातार बैक टू बैक वो दौरों पर है और अब टप्पूकड़ा पहुंचे हैं। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले जगह अलवर में पहुंचे थे, अलवर के एक जगह पर पहुंचकर महंगाई राहत कैंप जो है उसका अवलोकन किया था। अब टप्पूकड़ा का उनका कार्यक्रम है। लगातार ये अलग अलग कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हो रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह, शकुंतला रावत, बीटी कल्ला, टीकाराम जूली जिन्होंने स्वागत किया था जब वो अलवर में पहुंचे थे। भवन का शिलान्यास भी उन्होंने किया था। मिनी सचिवालय भवन जो है उसका शिलान्यास उन्होंने किया था। और अब ये टप्पूकड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और यहां पर भी अवलोकन करने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन व्यवस्थाओं को जांचेंगे जो अब जो राहत कैंप है वो लगाए गए हैं, क्योंकि एक विजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर चल रहे हैं। और विजन ये है कि जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, जो बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों के लिए सौगात लेकर आए हैं, उन सौगातों को लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को ये पता चले कि सरकार उनके लिए कितना कुछ कर रही है, कितनी योजनाएं लेकर आ रही है। उन तमाम चीजों को लेकर अब ये लगातार मैराथन दौरे हैं और इन्हीं दौरों के दौरान की तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, क्योंकि जब अलवर पहुंचे तो वहां पर भवन का शिलान्यास भी जो है शुरुआत भी उन्होंने की थी। और ये शिलान्यास, ये शुरुआत इन अलवर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब जाते हैं कहीं पर, जब उनसे मांगा जाता है, जब वहाँ के विधायक, स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कुछ मांग करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री उनको ज़रूर उनकी बात को मानते हैं, उनकी मांगों को सुनते हैं और कई बार घोषणा भी कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिक्र उनका ये भी रहता है कि ये कोशिश अब ये हो, क्योंकि अब मांगने से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाए, फोकस हो कि जो योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जो सौगातें जनता के लिए हैं, उनका जिक्र किया जाए, जनता के बीच में जाके जनता को बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार कर रही है वो जनता के बीच में पहुंचाया जाए। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलवर की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री जब पहुंचे वो तस्वीरें, और अब उसके बाद अलवर में जब उनका स्वागत स्टेज पर किया गया था उस दौरान की तस्वीरें, शिलान्यास भी किया, भवन की शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने की है। भंवर जितेंद्र सिंह उनके साथ में मौजूद रहे, शकुंतला रावत उनके साथ में मौजूद रहीं, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीकाराम जूली भी मौजूद रहे, पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो संभाली हुई हैं। बीटी कल्ला जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले तो कहा जाता था मुंबई या आप कहीं भी बाहर जाओ राजस्थान से तो ये कहा जाता था वहाँ रोटी तो राजस्थान में मिलेगी लेकिन होटल नहीं मिलेगा, यानी कि जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो इतनी माकूल नहीं है। अब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो रेगिस्तान लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि सड़कें सही नहीं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी, दूर दूर तक रेगिस्तान ही नज़र आएगा, दूर दराज तक पानी नहीं होगा। तो वो एक जो एक छवि बनी हुई थी राजस्थान की, उस छवि को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तोड़ा है। और चाहे वो प्रशासन शहरों के संग हो, चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो, इन तमाम जो योजनाओं के साथ कैंपों के द्वारा और प्रशासन को जोड़ने के द्वारा अब एक छवि को ब्रेक किया जा रहा है। वो छवि ये है कि राजस्थान भी लगातार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की जनता जो है वो सरकार को पसंद करती है और वहीं सरकार भी अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, चाहे वो महंगाई से राहत देना हो, वो तमाम चीज़ें हों उसको लेकर। और अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि टप्पूकड़ा मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं और मैराथन दौरा मुख्यमंत्री का लगातार जारी है। कितना गंभीर मुख्यमंत्री आपको अपडेट कर दें कि ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
टपूकड़ा पहुंचेंगे। अभी उनका इंतजार किया जा रहा है टपूकड़ा में, और तैयारियां तो खैर पूरी कर ली गई हैं। और इन तैयारियों के साथ ही इंतजार तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री के पहुंचने का कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब वो अपनी सभा में थे तो सभा में उन्होंने संबोधन दिया, योजनाओं के बारे में बताया, वो तमाम चीज़ें। लेकिन अब उस वहाँ से वो रवाना हुए और टपूकड़ा के लिए वो रवाना हुए, और अब से कुछ ही समय में मुख्यमंत्री टपूकड़ा भी पहुंचेंगे। अवलोकन महंगाई राहत कैंपों का भी करेंगे। राष्ट्रीय भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है, और बटन दबा के डिजिटल उद्घाटन ये हुआ है। अब इसके बाद टपूकड़ा में क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं, वहां पर राहत कैंपों का अवलोकन करते हैं, ये तमाम चीज़ें देखना होगा। और अश्विनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टपूकड़ा कितनी देर में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं? मेगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर अलवर के केंद्रीय विद्यालय के हेलीपैड से टेक ऑफ हो रहा है, और अब थोड़ी देर में टपूकड़ा हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां टपूकड़ा में महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद टापुकड़ा के लिए टपूकड़ा से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने अलवर में सभा को संबोधित किया है, और एक बड़ी मांग जो लगातार की जा रही थी संभाग को लेकर, उन्होंने कहा है कि अगर राजस्थान में कोई भी पहला संभाग बनेगा तो वो अलवर संभाग बनेगा। साथ ही एक डिमांड की गई थी कि सरिस्का में पांडुपोल मंदिर का दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं उनसे टिकट लगाया जाता है, टिकट देकर ही उनको मंदिर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में उसे माफ किया जाए, तो मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की कि वो घोषणा करते हैं कि मंदिर को जाने वाले लोगों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। तो बड़ी घोषणा अलवर के लिए कर गए हैं। इसके साथ ही दूसरी चीजें उन्होंने लगातार, उनका जो डायलॉग हमेशा होता है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, वो बात उन्होंने कही है। और ये कहा है कि आगे भी मैं लगातार कोई बात होगी जो देने की बात होगी अलवर को या राजस्थान भर को लगातार देंगे। और साथ ही उन्होंने ये बात रिपीट की है कि मुझे माहौल देखकर, जिस तरह पिछली बार भी अलवर में कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज मिला, जो सीटें जिताकर अलवर से भेजी गई, उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार फिर से आप वैसा ही करके राजस्थान में कांग्रेस सरकार घोषित करने का काम करोगे। बिल्कुल अश्विनी, और रिपीट सरकार हो, यही उम्मीद की भी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता से भी यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो जनता के लिए वो लेकर आए हैं। अब अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर की बात करें अश्विनी, कौन कौन उनके साथ में मौजूद है, कौन टपूकड़ा उनके साथ में मौजूद रहेगा, और वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए कौन मौजूद? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ अलवर हेलीपैड से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। राजेंद्र यादव मंत्री हैं, बीडी कल्ला अलवर के प्रभारी मंत्री हैं, वो इनके साथ जा रहे हैं। और तिजारा से पहले विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे दुर्रू मियां भी अलवर से हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री के साथ टपूकड़ा जा रहे हैं। टपूकड़ा में विधायक संदीप यादव की ओर से कार्यक्रम का आयोजन है, स्वागत किया जाएगा। कई दूसरे विधायक जो हैं उनकी ओर से, और कांग्रेस के खासतौर पर जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से टपूकड़ा हेलीपैड पर स्वागत होगा। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, वहाँ पर भी सभा की जो व्यवस्था है वो की गई है। सभा को संबोधित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलवर हेलीपैड से। अब से कुछ ही मिनट में ये हेलीकॉप्टर रवाना हो जाएगा और टपूकड़ा पहुंचेगा, जहां पर पहले से ही जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई हैं। अश्विनी, अगर महंगाई राहत कैंपों की बात करें, देखिए बहुत दिन महंगाई राहत कैंप चलते हुए हो गए हैं। हालांकि अब तो मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, और जिस दिन मुख्यमंत्री अवलोकन करते हैं तो अधिकारी और ज़्यादा अलर्ट होते हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करें, किस तरह से अलवर में रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने राहत केंद्र जो है वो खोले गए हैं, वहाँ पर जनता किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है? अलवर में प्रतिदिन जो शिविर लगने की संख्या है वो करीब 148 है। तो अलवर जिले भर में महंगाई राहत शिविर लगते हैं, जहां लोग 10 योजनाएं हैं, उन 10 योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या भी 9 लाख से ऊपर गई है। लाभार्थियों ने इन शिविरों में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और 10 योजनाओं में लाभ प्राप्त करेंगे। 10 योजनाओं के मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि ये राजस्थान सरकार की है, जो 10 योजनाओं को लेकर सरकार खुद गारंटी दे रही है, और गारंटी पत्र भी उनको वितरित किए जा रहे हैं।
उन्होंने जहाँ सभा में भी केंद्र सरकार को लेकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि लगातार अपनी बात पीछे नहीं हटते। प्रधानमंत्री को बात कही, राजस्थान से मंत्री आते हैं, ERCP नहीं बन पाई, लेकिन मंत्री को कोई चिंता नहीं है और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की बात को टाल दी है। तो मुख्यमंत्री ने मंत्री की सब बातें कही हैं, अब टपुकड़ा जा रहे हैं और महंगाई राहत शिविरों का जो रेस्पॉन्स है कहीं ना कहीं उसी को आधार मानकर मुख्यमंत्री लगातार ये बात रिपीट करते हैं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। और अलवर में सभा के दौरान भी ये बात मुख्यमंत्री ने रिपीट की। लोगों से कहा कि जिस तरह पिछली बार आपने वोट देकर कांग्रेस की 80 सीटें अलवर में की, अगली बार से आप साथ दें, कांग्रेस साथ दे, ताकि सरकार रिपीट कर सके। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर जो है वो रवाना हो गया है टपुकड़ा के लिए। लगभग कितनी देर में अश्विनी पहुंचेगा, क्योंकि आपकी थोड़ी आवाज़ में नॉइस आ रहा है। जाहिर सी बात है वहां पर अभी रवानगी हो रही है हेलीकॉप्टर की, शायद उस वजह से। अगर बता सके तो टपुकड़ा कितनी देर में ये हेलीकॉप्टर पहुँच जाएगा? करीब 20 मिनट यहाँ से टपुकड़ा के लगेंगे। अगर सड़क पार की दूरी देखें तो करीब 60 किलोमीटर से ज्यादा टपुकड़ा की दूरी अलवर से है, लेकिन हवाई मार्ग से कहें कि हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 20 मिनट बाद वहाँ लैंड कर जाएंगे। अलवर से टेक ऑफ हो चुके हैं और लैंड करने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री का आउटलुक की जाएगी। आगवानी में विधायक संदीप यादव ने उठाया और जनप्रतिनिधि कांग्रेस के मौके पर मौजूद हैं, जिनकी ओर से मुख्यमंत्री की आगवानी होगी। बिल्कुल अश्विनी, और क्योंकि वहां पर तैयारियां पहले कर ली गई होगी, लगभग 20 मिनट का समय जो आप बता रहे हैं, मान लेते हैं 2 बजे तक जो है वो अवलोकन शुरू एक बार फिर से मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन अश्विनी देखिए, एक खास बात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कि जब आजकल लगभग जब मैराथन दौरे उनके हो रहे हैं, राहत कैंप में वो जा रहे हैं, बैक टू बैक ये मैराथन दौरे रहते हैं, बैक टू बैक वो जो राहत कैंप हैं उनमें जाते हैं, वहां पर संबोधन भी अपना देते हैं। तो जिस तरह से ये संबोधन और ये एक्टिवनेस मुख्यमंत्री की नजर आती है, ये काबिले तारीफ होती है एक मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार इस तरह से दौरे करना, एक्टिव होना। कल रूप से कहा जाए तो मुख्यमंत्री के जो महंगाई राहत शिविर है वो न केवल लोगों को राहत देने का, ताकि महंगाई से राहत मिल जाए, योजनाओं को 100% निश्चिंतता हो जाए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जो योजनाएं लेकर आए हैं उनका लाभ उस नीडी पर्सन को मिलेगा जो गांव में, गली में और थाने में बैठा है, उसको उस योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसकी सुनिश्चितता हो जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं बिल्कुल, और इसीलिए चाहते भी यही है मुख्यमंत्री की ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको योजनाओं का लाभ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी के लिए।